सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम तेवर सागत निर्मल ऋतु आयु दिन काट सीता कहि माई। लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ लक्ष्मण, सुध नहीं सिया की पाई। तपपत का मुझे भरोसा था, वह तो मुझसे अब दूर हुआ। माया की महातरंगों में वजनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। उसी इसमें यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धिक्कार है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर जो जीवन कर दे मिट्टी को। भैया और कौन सा कर्तव्य, आखिर है वो भी तो चपल बानर की जात ही। परंतु मैं अभी जाता हूँ, महाराज सुग्रीव को बांध करके ला करके आपके चरणों में डाल दूंगा। और उसने अगर तनी भी जोर दिखाने की चेष्टा की तो उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन वाले मद वाले को बस अभी बांध कर आता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। अरे सब कर्म मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। वो नहीं जानता कि जो बाण उसके भाई बाली का वध कर सकता है वो बाण अभी दूरी में सुरक्षित है। आप धैर्य रखो, अभी खींचकर उसे आपके चरणों में डाल देता हूँ। तब अनुज ही समझा। लक्ष्मण भैया, उसको केवल डराना और कुछ भी मत करना। जो आज्ञा हुआ। सुग्रीव, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन्हीं सुधिए कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, या आप जानते हैं स्वामी। सब साम दाम और दंड भेद खुद आप मानते हैं स्वामी। है साम मंत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों से फूट कर आता है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे भेंट की फिर बाली राज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज है वे रघुवंशी है बाण दंड देने को तो भेद है तो अंगद जी है। इसलिए मुनासिब तो यह है हम अपना फर्ज चुकाते हैं। वह हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिलाते हैं। हाँ महाराज सुग्रीव, उनसे कहो कि राम के दूत लक्ष्मण आए हैं। चाहे हमारा संदेशा लेकर हनुमान जी। महाराज महलों में आराम कर रहे हैं, आप विश्राम कीजिए। मैं यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आया हूँ। जाकर के अपने महाराज सुग्रीव से कहो कि मैं उनसे तत्क्षण मिलना चाहता हूँ। निपे तथा निष्कृति साधती निष्कृति, चोर अथवा व्रत भंग करने वाले, सुरापान करने वाले, वेश्याओं के मिलनसार रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने, ब्रह्मा ने विधान का और उसके पश्चाताप का निदान निकाला है। परंतु जो मित्र के साथ कपट अथवा द्वेष भावना रखते हैं उनके लिए कोई पश्चाताप का विधान नहीं है। मैं अपना आदर सत्कार कराने नहीं आया हूँ। जाकर के अपने महाराज से कहो कि उनसे लक्ष्मण इसी क्षण मिलना चाहते हैं। एक क्षण भी विलंब न हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
सुग्रीव की जय हो। महाराज, श्री रामचंद्र के छोटे अनुज लक्ष्मण आपसे मिलने आए हैं। महाराज सुग्रीव, कहिए। हमने जब आपको आपका राजपाट दिया था तभी हमने आपसे कहा था कि 4 मासा बीत जाने के बाद आप हमारी सहायता अवश्य आएंगे, परंतु आप तो अपने इस तख्तो ताज में आकर के भूल गए अपने मित्र को। क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए, मैं इस राजपाट के चक्कर में पड़कर, इस माया में पड़कर मैं सब भूल गया। ठीक है, अभी आप अपनी सेना माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मेरी मतगति खो गई है। नारी में जो मोहित न हुआ, ऐसा मत दुर्बल है। नारी पर जो मोहित न हुआ, ऐसा पुरुष जग में दुर्बल है। महाराज, यदि आप अभी जाग गए हैं तब भी ठीक है। चलिए, अपने सभी सेनाधारी और मंत्रियों सहित चल करके प्रभु के शरणागत हो जाइए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है प्रभु। हरसी चले सादर चरण स्पर्श भ्राता। भैया बादल लोग पे संभाल कर रही है, ना तो पूछ बाज है एक दूसरा। हाँ लक्ष्मण। पर है तो चढ़ा के है बादल। महामंत्री अंगद, नल नील, जामुन, अन्य सभी वीर महाराज सुग्रीव के साथ आपकी सेवा में तत्पर। ठीक है लक्ष्मण। हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मतगत पूर्ण खो गई है। अरे नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्बल है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ वही तत्पर है, योगी भोगी त्यागी रागी। ज्ञानी मानो लाखों देखे हैं, गोस्वामी स्वामी मानो मौनी धोनी लाखों देखे हैं। बिरला है वह महापुरुष, कर दिया किसे विचित्र न हो। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। और चाहे तो आप क्षमा करें, चाहे तो आप क्षमा करें, निर्णय प्रभु आपके हाथों में है। तब आई अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसकी सच्चा प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह जतन करो भाई। सीता का पता लगे। अंगद, जगवत, नरनील और आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, प्रस्थान कीजिए और मानिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जनक सुता कहु खोलाई, वही करता हूँ, मजा नहीं आवत है। अरे भगवान का जयकारा हुए ये और
रुपए का पुरस्कार भाई फूल चंद शर्मा की तरफ से आया है। हम और हमारी रामलीला कमेटी इन दोनों को कोट कोट धन्यवाद। सेना आप लोग जाइए माँ जानकी जी की पता लगाइए और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग वापस आ जाना। और जो 1 में बिना पता लगाए वापस आ गया उसे हमारी तरफ से मृत्यु दंड दिया जाएगा। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। अंगद वीर हनुमान जामुन कहिए महाराज। मन क्रम वचन काज समारो, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, और सच्चा उपकार वही तो है। सच्चाई पर यदि तो स्वर्ग द्वार यही तो है, तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ और सीता सुध को प्रस्थान करो। जीवन को नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। वीर हनुमान माँ जानकी जी का पता लगाओ और जाकर सभी वानरों को करके और कुछ 1 महीने के अवधि के अंदर आप लोग वापस आ जाना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आयस मांगी चरण सिरनाथ रघुराई, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, का दीन जन जानी। पता लग जाता है तो लोग मेरी मुनरी लेते जाना और उन्हें ये दिखा देना, जिससे ये पता चल जाए उनको कि अभी उनके पतिदेव राम जिंदा हैं। बहु प्रकार सीता ही समझायो, कहीं पल बिरह बेग तब आयो। उनसे भी कुछ निशाने लेते आना और सीता को समझाना कि मैं उन्हें लेने अवश्य आऊंगा। और ये मुद्री दोगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास से तुम आए हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजित्रिसा अतिशय कुलाने, मिलैन जल बन गहन बुलाने। अनुमाना मरण चाहत अब बिन जल पाना। अंगद, हाँ युवराज अंगद, हाँ हनुमान। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, जल्दी चलिए समुद्र के तट पर। ठीक है हनुमान, चलो देखते हैं कहीं जलपान करते हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहु लय सही विवर दिखावा। आगे कही हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। अब हनुमान जी सबको यहीं पर रोक देते हैं और खोजते खोजते जल के चक्कर में ये जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि एक दिख जाए पन पर सर, विकसित बैठनार तब पुंज। ये तपस्विनी बैठी है, एक कुटिया में एक तपस्विनी बैठी है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। तो वो हनुमान जी जाते हैं तो वो उसको प्रणाम करते हैं। तो वो कहती है कि आप लोग यहाँ पर बगीचा है और यहाँ पर स्नान कीजिए और फल खाइए। इसके बाद अपनी कथा ये लोग सुनाते हैं कि हम सीता की खोज के लिए निकले हैं। पूरी कथा सुनाते हैं तो वो कहती है कि
मैं अपने तपस्या के प्रभाव से आप लोगों को समुद्र के तट पर पहुंचा देती हूँ। आप लोग अपने नेत्र को बंद कर लीजिए। तो ये सभी बंदर और भालू अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। वो अपने तपस्या के प्रभाव से समुद्र के तट पर पहुंचा देती है। तो देखिए, अब ये वानरी सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई है। तो यह विचार कपि मन माई, बीती अवधि काज कछुनाई। अंगद कहा लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सीता गए सुध पार कपिराई। वीर हनुमान, अब हम बहुत विचित्र संकट में फंस गए हैं। ये समुद्र के तट पे हमको कहाँ सीता मिलेगी, माँ जगजननी कहाँ मिलेगी। अब तो हम वहाँ वापिस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव हमें मृत्युदंड देंगे। अब हम दुई भाग फंस चुके हैं, हम क्या करें वीर हनुमान? युवराज अंगद, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। माता का पता हम अवश्य लगा पाएंगे। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंधरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीशा। तुम लोग ठहरो वहीं पर। वर्षों का भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमष में आकर के 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। अंगद कहा जटायु साही। भाई जी धन्य जटायु हुआ है, तनिका उपकार हेतु निज प्राण दिए। अनुपम है भौतिक शरीर कर समाप्त, भौतिक शरीर को कर समाप्त। उसने परमार्थ कमाया है, इस और परम पद पाया है, उस और आवा निकट कठिन भय मानी। तिनय भय कर पूछ सिजाई, तिनहि अभय कर पूछ सिजाई। सकल तिनता ही सुनाई। बताओ, ये किसकी बात कर रहे हो? खगराज, हम ये खगराज जटायु की बात कर रहा हूँ, जो दंडक वन में माँ सीता को बचाने हेतु अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया। और एक आप हैं जो हमें खाने की बात कर रहे हैं। भाइयों डरो मत, जटायु मेरा ही भाई है, छोटा भाई है। और जटायु मेरा छोटा भाई है, क्या उसने प्राण छोड़ दिया? हाँ खगराज, कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उसी दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हर शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। हे भाई दंडक वन का डाकू, हे भाई शत्रु तुम्हारा है। अब हम सब उसी तलाश में हैं, अब तुम भी उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो बैरी का सत्यानाश। ठीक है, पहले मैं समुद्र तट पर पहुंचकर अपने भाई को तिलांजलि दे दे, फिर हम बताते हैं। महले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलि। हाँ, अब मैं तिलांजलि दे दूंगा भाई। कार्य करने के थे मौज उड़ाने में, तेरा माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे सूर्य के निकट पहुंचते पहुंचते मेरे डंक पंख जल गए और मैं वहीं से इसी गुफा में गिर गया। तब आकाशवाणी हुई कि त्रेता में जब राम के नारी का हरण होगा और बंदर भालू पता लगाने जाएंगे तो तेरे पंख जमाएंगे। भाइयों देखो, ये मेरे पंख जमने लगे हैं।
अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। लेकिन एक बात और कहता हूँ, कहिए खगराज। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो सुन रहे हो, हाँ खगराज। बलबीर वहाँ था, सीता सुध लाएगा, वही ये शेष कमाएगा। अब हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। अब मैं फिर हो गया हूँ, नहीं ये कार्य मैं करता। अब आप लोग अपने अपने बल का परीक्षण करो। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब इंद्र बेकारी तब मैं तरुण रहो बलवारी। कुछ ठिठक रहे यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब तुम कपियों के नायक से यारो। हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा हुआ राम दुलारा है, बल्ली उसका दो वही मल्ला हमारा है। मैं तो इस बार जा सकता हूँ। युवराज कहाकर मान रहूं, युवराज कहाकर मान रहूं, यह काम मुझ पे लांछन आता है, इसलिए सिंधु लागने को जाता है। इस बार पहुंच ही जाऊंगा, यह मेरा दिल निश्चित है। उस बार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। और लांघूंगा सम्मुख इधर से मैं, जगदम्बा सम्मुख आएगी, अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पर। उस बार लौटने में मुझको पर पीठ उधर हो जाएगी, तब मेरी महाशक्ति होगा, सब पीठ छुट जाएगी। जाऊंगा क्योंकि माँ जगदम्बा हमारे सम्मुख रहेगी और उनकी महाशक्ति के द्वारा हम लंका में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मैं उधर से वापस होऊंगा तो मेरा पीठ में संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम, अपने या जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। बलबीर उठो, रणवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे या काज तुम्हारे हाथों है। इनका बल याद दिलाओ। हनुमान की सुनाऊं, बलवान की सुनाऊं, बुद्धिमान की सुनाऊं सबको, इनकी अमर कहानियां, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानियां, इनकी। अरे बजरंगी की, बजरंगी की है यह ही निशानियां। हनुमान की सुनाओ, बलवान की सुनाओ, बुद्धिमान की सुनाओ सबको, इनकी अमर कहानियां, इनकी। बचपन में देखो बजरंग दिखाया एक अनोखा ढंग, सूर्य को लीला जान मलंग देख के दुनिया रह गई। छाया अंधियारा सारा जग सारा, और कोई परेशानियां। हनुमान की सुनाओ, बलवान की सुनाओ, बुद्धिमान की सुनाओ सबको, उनकी अमर कहानियां।
बाबा शिव के अवतारी अवतारी। हर गदा उठाए और पूछ बढ़ाए, तुम गदा उठाए करते सबके मेहरबानियां। हनुमान की सुनाओ, हनुमान की सुनाओ, हनुमान की सुनाओ सबके अमर कहानियां, अमर कहानियां। जागो जागो कलम सुंदर को लाओ तुम संग, सीता माता लाओ सीता माता हाल जाके तुम्हें गुजारा है बिना तुम्हारी, है बिना तुम्हारी बदरंग तुम्हारी। अरे कर दो अब तो मेहरबानियां। हनुमान की सुनाओ, बलवान की सुनाओ, हनुमान की सुनाओ सबको अमर क्या कहते हो, जाकर बादल पे गरजू दूध पर लगा है, उसकी त्रिकोट को ले आओ। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, चलूंगा अपनी माता सीता को राघव से अवश्य मिलाऊंगा। जय श्री राम। की जय, लखन लाल की जय, मां जनक नंदिनी की जय। फेरो फेरो आज सुरन मुहिदीन यारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। तुम आगे मत बढ़ो, पहले हमारे मुंह में आओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। इस समय मेरी राह छोड़ मेरी माँ, धीरे धर हृदय से आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब मुझको, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। खबर प्रभु को सुनाऊंगा, माँ तेरी भूख मिटाऊंगा। सिया सुध लेने जाता हूँ, सिया सुध लेने आया हूँ, सिया सुध लेके जाऊंगा। जाने वाले मेरे भूख बड़ी तेज लगी है, आओ पहले हमारे मुख में आओ, फिर जहाँ कहीं जाना होगा वहाँ जाना। आओ। ठीक है माता, आप अपना मुख खोलिए, मैं आ रहा हूँ। और वापस आ गया। वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत बुद्धिमान। तुम्हारे बल की परीक्षा के लिए मैं नाग माता सुरसा हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा था कि इनके बल का परीक्षण करो, क्योंकि लंका में कामयाब होंगे कि नहीं। लेकिन जाओ, तुम्हें लंका में कोई मारने वाला नहीं है, बस जाओ जाओ जाओ। बोलो श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, मां जनक नंदिनी की। छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करता हूँ। ठहरो ठहरो, तुम बहुत चालाकी से जा रहे हो, होशियारी से कौन जो जा रहे हो? तुम जैसे चोरों का ही मेरा आहार है। मैं लंका की पहरेदारी हूँ। और कहाँ जा रहे हो? मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमान विदित है नाम मेरा। तुमसे चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नभवाली सलकी सुरसा को आया हूँ जीत बल बुद्धि से। जल की तमसी सीता को कर दिया नष्ट क्रोधल से। खल की राशि
नंदिनी को बल अपना पूर्ण दिखलाऊंगा। जीतूंगा जब बिगुड़ माया, तब भक्त मातुका पाऊंगा। रामचंद्र की, नगरलाल की, मैं जनक नंदिनी की। धरती निश्चरों से खाली होने वाली है, क्योंकि जब रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तपस्या किया था, वरदान दिया था, तो मुझे भी वरदान मिला था कि विकल होते कब के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। ऐसा चोट ऐसा पीड़ा हमको कभी नहीं लगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चरों से पृथ्वी विहीन होने वाली है, और मैं तुम्हारे मार्ग से जा देखो स्वर्गलोक जा रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महु नदी खबे दे। ये तुलसी का पेड़ और भगवा रंग का कपड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या है। इस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरका चमकता। असुरों में कैसे भक्ति रस, तुम जीवन यापन करते हो, तुम रामोपासन करते हो। हरस कपि सज्जन चीना, राम राम सीता राम राम राम। आप कौन है मुनिवर, जो इन राक्षसों के बीच में राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं? मैं भविष्य हूँ और भगवान श्री राम का मैं जाप करता हूँ। आप? मैं महाराज राम का दूत हूँ, जो लंका में माता सीता का पता लगाने आया हूँ। मान है। आपका नाम हनुमान है? हाँ मुनिवर। विश्वास हो गया और भरोसा हो गया कि मैं प्रभु से मेरा मुलाकात हो सकता है, क्योंकि जब हनुमान जी से यहीं पर मुलाकात हो गया नारायण का नाम लेने से, इसलिए मुझे पक्का पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब प्रभु राम का मुझे दर्शन जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री राम आपसे जरूर मिलेंगे मुनिवर। धन्य महाराज, धन्य है। हमारे ऊपर कृपा किया है तो आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण बरे विरोचन नीर। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। ये बताइए कि इस निशाचर क्षेत्र में, इस निशाचर राज्य में किस कार्य हेतु आप आए हैं, ये तो बताओ। मैं माँ जनक नंदिनी का खोज करने के लिए सब लोग निकले थे, तो वहाँ पर पता चला कि माता जनक नंदिनी लंकेश्वर बंदी बनाकर उनको ले आया है। मैं महलों में घूम कर देखा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिली। आप ही बता दें कि वो कहाँ पर है इस समय। पुण्य सब करी और वीर हनुमान, देखिए इस वक्त तो इस सोती हुई रात में कोई जाग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो सामने वो अशोक पाट का पेड़ लगा हुआ है, उसी जगह पर जाइए। माता जानकी उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है और उन्हीं से आपका मुलाकात होगा। लेकिन बड़े चतुराई से जाना है, क्योंकि यहाँ निशाचरों का राज है। धन्यवाद मुनिवर। जुगत विभीषण निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत देख जा
जाने आप लोग कृपया दूर हो जाइए, गोला लगेगा तो किसी को भी लग सकता है। दूर हो जाओ भैया। मिट्टी जाई। सुन, एक बार तू ध्यान से और देख ले मेरी ओर। ऐसी तो छल भर नहीं कुछ और ध्यान दृष्ट का दान। सुनो लोग, पूरा तक तुम में पर्दा है और आंखें नीचे ही रखती हो। तस्वीर की हो बातें तिरके की ओर देखती हो, बातें तस्वीर से करती हो। सुनो लोग, अरे तिरका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, कैसे बीच में लाती हो? और तिनका क्या मुझे समझ रखा, इसलिए तिनका मुझे दिखाती हो। पिता से मैंने तुमको समझाया है, पर जब मैं आया है अगणित का ठुकराया है। तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। तुम्हारे कहने से आज तो मुझे इसे छोड़े ना जाए, आज के तारीख में इसे मैं छोड़, लेकिन सोची के कहता हूँ समय 3 दिन का, यदि नहीं उचित उत्तर होगा तो गर्मी की फल पाए बुद्धू ये तेरा सर होगा। निशान करो, उसके ऊपर कड़ी से लगा। ठीक है महाराज, जो आज्ञा।